नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं द विनय शो। दोस्तों, आजकल सेकेंड हैंड मोबाइल का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन छोटी सी गलती आप लोगों को भारी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, हज़ारों का नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही पुलिस के चक्कर में भी आप लोगों को पड़ना पड़ सकता है। इन सब से आपको छुटकारा पाने के लिए आपको आज हम आप लोगों को 3 चीज़ें जो सबसे ज़रूरी हैं, जो चेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन चीज़ के मैं आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि सबसे पहले हमें तो बिल और बॉक्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं, दूसरा चीज़ फाइनेंस के बारे में, तीसरा चीज़ नेटवर्क। ये तीनों चीज़ सेकेंड हैंड मोबाइल के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। इन तीनों चीज़ को आप लोगों को ज़रूर से जानना चाहिए। इन चीज़ों को बिना जाने बगैर सेकेंड हैंड की तरफ आप लोगों को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बारी बारी से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी सामने वाला बंदा फ़ोन बेच रहा होगा या जिससे भी आप खरीद रहे होंगे, उनसे पूछिए क्या आपके पास जो ये मोबाइल फ़ोन हैंडसेट है उसका आपके पास बिल है। अगर वो बोलता है बिल है, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए क्या बॉक्स है। बिल और बॉक्स दोनों है तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं है तो एटलीस्ट दोनों में को कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए। जैसे बिल है तो बिल एक हो जाए, बिल, या तो फिर बॉक्स है तो बॉक्स, दोनों में से कोई एक चीज़ होना अनिवार्य है। उसके बगैर आप चेक ही नहीं कर पाएंगे कि वो फोन चोरी का है कि सामने वाले खुद का है। तो एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर वो बॉक्स और बिल दोनों है बोलता है, तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहले जैसे अपना एक सेकेंड, मतलब सेकेंड हैंड तो नहीं कहूँगा मैं, न्यू टाइप का फ़ोन है, लेकिन ये अभी अभी परचेस किया गया है, ठीक है। वो भी है क्या है, फाइनेंस से परचेस किया गया है। तो मैं आप लोगों को बारी बारी से बताता हूँ कि आप लोगों को चेक कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस तरह के फ़ोन का जो डायलर पैड निकलता है इस तरह से, हाँ, इस तरह से जो डायलर पैड आता है इस तरह से, ये डायल पैड को ऑन कर लेना है। उसके बाद ध्यान से सुनिए, सबसे पहले स्टार दबाना है, आपको हेच दबाना है, 06 मतलब 06 मतलब स्टार हेच 06, उसके बाद हेच दबा देना है। इस तरह से EMI नंबर आपको फ़ोन में निकल जाएगा। उसके बाद जो सामने वाला बंदा होगा वो आपको बिल और जो बॉक्स दिया रहेगा उसको आपको क्या करना है, इस तरह से उसके पास से लेना है। और ये जो पीछे बॉक्स के पीछे में जो EMI नंबर है और इसमें जो EMI नंबर है, दोनों को आपको मैच करना है। अगर दोनों मैच हो जाता है तो उसके बाद अगला कदम आपको बढ़ा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका बिल लेना है कुछ इस प्रकार से, और उसमें से आप लोगों को जो EMI नंबर रहता है बिल में और ये जो फ़ोन में रहता है, ये जो EMI नंबर है फ़ोन में प्लस इसमें जो EMI नंबर लिखा है बिल, और इसको मैच कर लेना है। मैच हो गया, सबसे अच्छी बात। अगर दोनों मैच हो गया तो ये कंफर्म मानिए कि फ़ोन चोरी का नहीं है, उसी का फ़ोन है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ोन तो उसी का है। आपने EMI नंबर और आपका बॉक्स से EMI नंबर को मिला के चेक कर लिया। उसके बाद सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपको करना ये है, उसका जो बिल में जो मॉडल नंबर और जो मॉडल नेम रहेगा उसको भी एक बार आप मिला लेना है। तुरंत 1 सेकंड का काम है, मिला लीजिए। उसके मिलाने के बाद उसके बाद अब क्या करना है, 80 से 90% मोस्टली जितने भी फ़ोन आजकल परचेस खरीदी किए जाते हैं वो फाइनेंस में खरीदी किए जाते हैं। तो उसमें क्या है, सामने वाला किस्त का समय से भुगतान किया है, उस मोबाइल का पूरा किस्त पट चुका है, नहीं पटा है। इन सब चीज़ के बारे में आप लोगों को जानने के लिए सीधा से उसको पूछना है कि ये फाइनेंस का मोबाइल है या फिर आपने कैश में लिया था। अगर वो फाइनेंस का बोलता है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो फ़ोन है, जैसे मान लो ये फ़ोन है तो इसके सेटिंग में आपको चले जाना है, ठीक है। कुछ इस तरह से सेटिंग रहता है, आपको इस तरह से सेटिंग रहता है। तो मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ फटाक से। ये अपन आ गए सेटिंग में, ठीक है साथियों। सेटिंग में जाके आपको क्या करना है, सेटिंग में जाके आप लोगों को कुछ इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से क्या है, सिस्टम में अपडेट रहेगा, हर फोनों में अलग अलग रहता है। किसी में रीसेट का ऑप्शन
अबाउट फ़ोन में रहता है, किसी में सिस्टम में अपडेट का रहता है, लेकिन मोटा मोटी आपको रीसेट वाला ऑप्शन खोजना है जो हर फ़ोन में आपको इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को सिस्टम इन अपडेट वाला ऑप्शन है, मतलब इस फ़ोन में दिया है, तो यहाँ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए बैकअप एंड रीसेट, इसको आपको दबा देना है इस तरह से। अगर जैसे ही आप दबाएंगे तो जो कुछ फ़ोनों में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, उसको जो ऑप्शन आएगा उसको दबाना है। उसमें अगर वो फ़ोन फाइनेंस से होगा तो वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा, रीसेट से आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे मान लो ये मतलब ये फ़ोन जो है फाइनेंस में है तो इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, लेकिन जो हल्का सा दबा हुआ है जो दिख रहा है इसको भी हम टच करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ब्लॉक्ड बाय वर्क पॉलिसी फॉर, इस टाइप का आ जाएगा उसमें। और जो जिसमें इस तरह का ऑप्शन मतलब जो दबा हुआ नहीं दिख रहा होगा, रीसेट का ऑप्शन प्रॉपर दिख रहा होगा, वहाँ भी उसको आप दबाएंगे तो इस तरह से एरर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, ये तो कंफर्म हो गया। अगर मान लो इसमें रीसेट पूरी तरह से रीसेट का ऑप्शन आ जा रहा है, इस तरह कोई भी एरर नहीं आ रहा, तो फ़ोन में कोई भी अदर सॉफ्टवेयर वगैरह जो कुछ भी है नहीं है, वो मतलब वो जो फ़ोन है मोबाइल है फाइनेंस में नहीं है और इस तरह से आ रहा है, तो फिर मान लीजिए वो फ़ोन फाइनेंस में लिया गया था, ठीक है। अब फ़ोन में फाइनेंस में लिया गया था, ये आपको पता चल गया, तो अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा उसको पूछना है कि कौन सी कंपनी से आपका मोबाइल फाइनेंस था। वो बोलता है IDFC है, बजाज है, मतलब एक कोई होगा, IDFC होगा, बजाज होगा, TVS होगा, होम क्रेडिट, बहुत सारे आजकल NBFC बैंक हैं जो फाइनेंस करके देते हैं मोबाइल फ़ोन और बहुत सारा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। तो उसको क्या करना है, सामने वाला अगर फाइनेंस किया है तो उसका मोबाइल नंबर, ये ईमेल ID वगैरह सब रहता है। उस जो बैंक बोलता है जहाँ पर वो फाइनेंस किया हो बोलता है, उस ऐप को आपको उसके फ़ोन में डाउनलोड करा देना है। होम क्रेडिट है तो होम क्रेडिट का, IDFC है तो IDFC का, जो भी है उसमें आपको लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे लोन अकाउंट सेक्शन में आप जब देखेंगे तो उस फ़ोन का जो किस्त जो भी चल रहा होगा वो सब डिटेल आपको आ जाएगा। उसमें क्या पता चलेगा आपको पूरा का पूरा EMI का पेमेंट हुआ है, कब कब हुआ है, कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो नहीं हुआ है, सारा का सारा चीज़ उसमें आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज वो सब पैसा पड़ चुका होगा तो वहाँ क्लोज लोन अकाउंट करके आएगा। तो अगर क्लोज हो गया तो आप फ़ोन को परचेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो बेचने वाला है उसको बोलिए कि जो रीसेट का ऑप्शन है, रीसेट का ऑप्शन हो गया, फ़ोन रीसेट हो जाए तब मैं फ़ोन खरीदूंगा बोलिएगा, ठीक है। ये तो हो गया फाइनेंस से संबंधित जानकारी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बगैर आप फ़ोन को सोचिएगा ही मत कि खरीदना है। सबसे बड़ा चीज़ है फ़ोन में नेटवर्क, क्योंकि अगर फ़ोन में नेटवर्क का समस्या है तो इसमें 200-400 रुपये में बनता नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, 1000-2000 रुपये तक खर्चा आ जाता है। और बड़ा सेट है तो उससे और ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये तक भी नेटवर्क समस्या में, मतलब नेटवर्क संबंधित समस्या बड़ी खर्चेलू समस्या है, उसको आप लोगों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये सेट है तो सेट में क्या करना है, उसका जो सिम लगा रहेगा उस सिम को आपको निकाल लेना है। अपना पास 2 सिम रखिए, कम से कम 2 अलग अलग कंपनियों का सिम को उसमें डालिए और देखिए जहाँ पर 2 डंडी नेटवर्क आ रहा है वहाँ किस तरह से चल रहा है, जहाँ नेटवर्क फुल आ रहा है वहाँ कैसे चल रहा है, बातचीत अच्छे से हो रहा है कि नहीं, नेटवर्क का स्पीड ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब इंटरनेट का स्पीड ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सब आप लोगों को बिल्कुल 100% चेक करना है अच्छे से। जहाँ नेटवर्क वीक आता है वहाँ भी जाके चेक करना है, जगह परिवर्तन कर करके चेक करना है। मतलब जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाएं कि नेटवर्क संबंधी इसमें मोबाइल में और कोई समस्या नहीं है, तब तक आप उस फ़ोन को मत परचेस करिएगा। अगर इन सब में अगर सब पॉजिटिव आ जाता है, जितना भी मैं आज चीज़ आपको चेक करने के लिए बताया, जितना पॉजिटिव, उसके बाद फ़ोन को खरीदने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे, अब ये तो महत्वपूर्ण चीज़ हो गया जो आपको जानना जरूरी था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को जानना आवश्यक है, और भी चीज़ें होती हैं चेक करने के लिए। तो उन सब का हम लोग धीरे धीरे हर रोज़ एक एक वीडियो में आप लोगों को बताते जाने वाले हैं। तो इस तरह का है। तो आज हम 3 महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताए हैं। तो इस वीडियो में तो आपने अच्छा से जानकारी ले लिया, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को आगे जितने भी हमारे इस सीरीज से संबंधित वीडियो आने वाले हैं, पार्ट 2, 3, 4 सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हंसते मुस्कुराते रहिए
और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब चीज़ दबा दीजिए ताकि आप लोगों को और भी हम इस तरह के बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।